हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल सुपर काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये वो ओल्ड काकुमी की स्टोरी की तरह ही है, बट इस बार इसमें कुछ चेंजेस है एंड ये इस बार कंटिन्यू भी होने वाला है। तो मैं इसका पहला पार्ट कवर कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उस वीडियो का, आप उससे पार्ट 1 देख सकते हो। एंड चलिए आज पार्ट 2 को शुरू किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वीरस गोकू को मारने की कोशिश करता है, बट गोकू किसी तरीके से बच जाता है एंड फिर गोकू भाग रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि वीरस गोकू को बोलता है कि सेयन, तुम्हें भागना शोभा नहीं देता, तुम भाग किधर रहे हो। इसके बाद वो दोनों एक प्लेनेट में जा रहे थे एंड उस प्लेनेट में एक जानवर खड़ा रहता है। एंड जब गोकू और वीरस उस प्लेनेट पे लड़ना चालू करते हैं तो गोकू और वीरस की लड़ाई की वजह से उनके बॉडी से एक फोर्स निकलता है, जिसके कारण उस जानवर के सारे बाल उड़ जाते हैं। गोकू अपने आप को वीरस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, बट वीरस उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका होता है। एंड वीरस बोलता है कि सेयन यहाँ आओ। एंड आखिरकार हम देखते हैं कि वीरस गोकू को पकड़ने में कामयाब हो जाता है एंड वीरस काफ़ी खुश भी हो जाता है। एंड गोकू समझ जाता है कि उसकी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड हम फिर देखते हैं कि वीरस गोकू के पैर को पकड़ने में कामयाब हो चुका होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि वीरस गोकू का पाँव पकड़ के उसको दूर फेंक देता है। गोकू के चेहरे को देखते हुए पता चल रहा होता है कि गोकू काफ़ी दिक्कत में है। एंड वीरस गोकू को घुमा के काफ़ी दूर फेंक दिया होता है। एंड वीरस ने गोकू को फेंकने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाई होती है। एंड ये चीज़ हम वीरस के फेस से पता कर सकते हैं। वीरस के गोकू के फेंकने से इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है कि चारों तरफ बिजली का ऑरा फैल जाता है। वीरस ने अपनी इस अटैक पे इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाई थी कि गोकू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। वो अपने आप को रोकने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक प्लेनेट के मून की तरफ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि गोकू उस मून से टकराता है। वो मून एक ही सेकेंड में पूरा का पूरा तबाह हो जाता है, पर गोकू तब भी नहीं रुकता। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक प्लेनेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट टाको टाको। एंड ये प्लेनेट कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जहाँ पे कोई लोग ना हो, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी रहते हैं। एंड उन्हीं लोगों में से एक बच्चा देखता है कि आसमान से कुछ गिर रहा है एंड ये गोकू होता है। एंड वो इस प्लेनेट से आके काफ़ी ज़ोर से टकराता है। गोकू इस प्लेनेट से आके इतनी ज़ोर से टकराता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। एंड वो डर से कर्रा रहा होता है। एंड उसके टकराने की वजह से चारों तरफ एक बड़ा गड्ढा भी बन चुका होता है। इस प्लेनेट के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। वो उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ इस गड्ढे के अंदर है उसने उनके पूरी की पूरे शहर को तबाह कर दिया होता है। एंड जैसे ही वो एक गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं उन्हें सिर्फ एक चेहरा दिखता है। गोकू के चेहरे से हर तरफ से खून निकल रहा होता है एंड वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। वो बच्चा जाके वहाँ पे गोकू को देखता है, बट एकदम से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है। एंड ये रोशनी आ रही होती है वीरस के नेक्स्ट अटैक से। वीरस ने ऑलरेडी अपना नेक्स्ट अटैक बना दिया होता है एंड वो अटैक वो अभी इस प्लेनेट के ऊपर शूट करने वाला होता है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन रहता है, क्योंकि वीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जीत से मतलब रखता है। आखिरकार वीरस अपना ये अटैक इस प्लेनेट पे शूट करने वाला होता है, पर वीरस का मेन टारगेट ये प्लेनेट नहीं है, उसका टारगेट है गोकू। पर गोकू अभी भी बेहोश है। बट जैसे ही वो वीरस के अटैक को महसूस करता है, गोकू की आंखें खुल जाती है अचानक से। वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट वाली फॉर्म में जाता है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है एंड धीरे धीरे करके वो उस गड्ढे से उठने लग जाता है। एंड फिर वो उस बच्चे को बोलता है, वो बोलता है बच्चे यहाँ से चले जाओ। वीरस भी गोकू के एनर्जी को महसूस कर लेता है। उसे भी पता चल जाता है कि गोकू अभी उठ चुका है। गोकू एकदम से इस प्लेनेट से बाहर आ जाता है एंड इस प्लेनेट के मून की तरफ बढ़ने लग जाता है। वीरस का अटैक इतना बड़ा होता है कि उसके सामने मून एक छोटे से बॉल की तरह लग रहा होता है। गोकू जैसे जैसे मून की तरफ बढ़ रहा होता है, गोकू बोलता है कि लॉर्ड वीरस, आप इस लड़ाई की वजह से एक पूरी की पूरे प्लेनेट को कैसे खतरे में डाल सकते हैं। आपकी इस अटैक की वजह से पूरी की पूरी एक प्रजाति खत्म हो जाएगी। पर गोकू कुछ महसूस करता है एंड गोकू अपने पैरों की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो बच्चा उससे चिपका हुआ है। उस बच्चे ने डर के मारे गोकू के पैर को पकड़ लिया एंड अब वो गोकू के साथ इस प्लेनेट के बाहर आ चुका है। आखिरकार वीरस अपने नेक्स्ट अटैक को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है एंड वीरस बोलता है सन गोकू तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस मून तक आखिरकार पहुंच जाता है एंड वो वीरस के अटैक को पकड़ना चाहता है, क्योंकि अगर ये अटैक उस प्लेनेट की तरफ चला गया तो पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। जैसे जैसे वीरस का अटैक गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे गोकू समझ जा रहा होता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गोकू समझ जाता है कि इस अटैक को सिर्फ अपने हाथों से रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड उसे उस बच्चे को ही बचाना होता है। वीरस का अटैक बढ़ते बढ़ते पूरे के पूरे मून को निगल लेता है एंड कुछ ही पलों में वो पूरा का पूरा मून तबाह हो जाता है। इसके बाद हम वीरस के प्लेनेट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वीस और ओरेकल फिश बात कर रहे होते हैं। वीस बोलता है कि उन लोग के गए हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। ओरेकल फिश बोलता है कि वीरस के सामने 30 मिनट तक टिकना भी बहुत बड़ी बात है।
लगता है ये धरतीवासी काफ़ी कमाल का है। और ये बोलने के बाद ओरेकल फिश अचानक से सो जाती है। फिश बोलता है कि मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है, क्या मुझे जाके उस फाइट को ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद ओरेकल फिश नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। वो बोलता है कि यूनिवर्सेस फैसले खात्मे का कारण बनेंगे। फिश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ओरेकल फिश आखिर क्या बोलना चाहती है। कहीं फिश बोलता है कहीं ये इस फाइट से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद हम धरती को देखते हैं और वहाँ पे हम मिस्टर सेटन और बू को सबसे पहले देखते हैं। मिस्टर सेटन बोलता है कि लगता है भूकंप आखिरकार रुक ही गए हैं। बू बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। इसके बाद हम चीची और विडाल को देखते हैं जो कि घर पर खाना बना रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनका पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका होता है एंड शहर को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा होता है। एंड हम सब जानते हैं ये सब कुछ वीरस और गोकू के फाइट की वजह से हुआ है। एंड चीची काफ़ी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि गोकू अगर जल्दी घर नहीं आया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। विडाल चीची से बोलती है कि चिंता मत करो, वो जल्दी घर आ जाएंगे। गुआन भी उनसे मिलना चाहता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सेटन और बू दोनों पैन के साथ खेल रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम गुआन और पिकोलो को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। इसका मतलब वो गोकू की फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। पिकोलो बोलता है कि लगता है गोकू ने जिस फाइट का वादा किया था वीरस से वो फाइट अब पूरी होने वाली है। लगता है तुम्हारे फादर जल्दी घर आ जाएंगे। गुआन सीरियसली आसमान की तरफ देख रहा होता है एंड बोलता है कि पिकोलो तुम सही हो और तुमने ट्रेनिंग की बात करी। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो सकता है। पिकोलो बोलता है कि मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो और उन्हें डिफेंड करना चाहते हो, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। गुआन इस तरफ एक चील की तरफ देख रहा होता है एंड वो पिकोलो को थम्स अप करता है। वो बोलता है चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा पिकोलो। इसके बाद हम एक अनजान प्लेनेट पे पहुंच चुके होते हैं। इस प्लेनेट का नाम होता है पीजन। इसकी ग्रेविटी धरती से 2000 गुना ज़्यादा होती है एंड इस प्लेनेट में कुछ हलचल हो रही होती है। हम देख रहे हैं कि कोई एनर्जी है जो हर पहाड़ को तोड़ रही है। तभी हमें पता चलता है कि ये एनर्जी वेजिटा की है। वेजिटा बोलता है कि ये सारी की सारी ट्रेनिंग बेकार होती जाती है। आखिरकार वेजिटा एक जगह पे रुकता है एंड वो बोलता है कि मैं पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग में फंस चुका हूँ। इस लेवल से आगे ट्रेनिंग करना अभी बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। आखिरकार हम फिर से गोकू और वीरस की फाइट पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी उसी मून पे खड़ा हुआ होता है एंड उस मून का भी अब ज़रा सा ही पार्ट बचा हुआ होता है। वीरस के उस अटैक की वजह से गोकू की कमर एंड उसकी स्किन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है। इसके लिए हमें गोकू का इंटरनल मसल और बाकी सारे इंटरनल पार्ट्स भी दिख रहे होते हैं। गोकू बोलता है लॉर्ड वीरस अगर मैं आपकी मदद ना करता तो आपकी वजह से एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। वीरस इस बात पे हंसता है और बोलता है कि लगता है कि मैं बस अपना काम ही कर रहा था। तभी एकदम से हम देखते हैं कि गोकू की आंखें लाइफलेस हो जाती है। वो इस बच्चे को बोलता है कि बच्चे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बारी फिर से गिर पड़ता है। वो बच्चा अभी भी सही सलामत होता है। गोकू ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी उस बच्चे को दे दी होती है एंड आखिरकार अभी ऐसा लगता है कि गोकू गिर चुका है एंड अब वो बेहोश हो चुका है। वीरस आखिरकार समझ जाता है कि वो जीत चुका है। और वीरस बोलता है कि आज तक किसी मॉर्टल ने मुझे ऐसी फाइट नहीं दी, यहाँ तक कि गॉड्स ने भी आज तक मुझे कभी भी इतना ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया। पर योद्धा अब तुम अपनी लिमिट तक पहुँच चुके हो एंड अब हार मानने का समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि बीस भी वहाँ पे पहुँच चुका होता है। आप सभी को क्या लगता है, क्या ये फाइट यहीं पे एंड हो चुकी है या फिर इस फाइट को और भी कुछ होना बाकी है? और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मैं आगे भी इसके और भी पार्ट्स आएंगे तो लाता रहूँगा एंड गुड बाय।